सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। गाँव नहीं जा रहे। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे घर। क्या मतलब? हम यहाँ से तुम्हारे घर जा रहे हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो जमाल? नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया। ठीक है, वहां जाकर क्या करोगी? उनको बताऊंगा कि मैंने निकाह कर लिया। और वो तुम्हें गले से लगा देंगे? नहीं, दलील करेंगे, फुसकारेंगे, मारेंगे और हो सकता है मेरा कत्ल भी कर दे। फिर क्या? आराम से बैठो जमाल, तुम्हारा ये आइडिया नहीं काम करने वाला। तुम क्यों भागेंगी? तुम मेरे जरा से रोने धोने से घबरा गए? जमाल, इतना तो वो दुल्हन भी होती है जो धूमधाम से इज्जत से अपने घर से रुखसत हो रही होती है। फिर हमने निकाह किया, कोई गुनाह नहीं किया जो हम मुंह छुपाते फिरे। मैंने कहा ना जमाल, तुम्हारा ये आइडिया नहीं काम करेगा। एक तमाशा होगा जिसमें हम सब जलील होंगे और कुछ नहीं। शरारत झूठ में होती है, सच्चाई में नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जमाल। मुझे लग रहा है कि तुम पछता रहे हो मुझसे निकाह करके। नहीं, उसमें अब हिम्मत आ गई है। कुछ देर पहले मैं वाकई में बहुत डरा हुआ था, लेकिन अब नहीं। कुछ नहीं होगा जमाल, कुछ भी नहीं होगा। हमारे इर्द गिर्द इतना शोर उठेगा कि हमें एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुनाई देगी। तुम यहाँ तक क्यों आई हो मेरे साथ? मेरी मोहब्बत में या अपने बाप की नफरत में? फिर वही सवाल। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, खड़ी हो जाओ मेरे साथ। जमाल, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरे बाबा के लिए मजीद परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। मैं उन्हें समझ चुकी हूँ। वो उन लोगों के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। वो उनके एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। अभी तो उनके पास एक बहाना है कि मेरी बेटी घर से भाग गई। हम वापस चले गए तो वो क्या जवाब देंगे? उन्हें क्या कहेंगे? वो क्या जरूरत है बोलने की? हम बात करेंगे उनसे, फिर उनकी लड़ाई हमसे होगी। जमाल, तुम यहाँ रहना चाहते हो, बेशक रहो, लेकिन मुझे अपने गांव छोड़कर आ जाओ। मैं इज्जत, गैरत और रिश्तों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती जमाल। फिर मैं शहर में नहीं रहूंगा। हम गांव जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़के। मैं नहीं पढ़ना चाहती इस लड़कियों की लड़ाई, जहाँ पे मैं बीच में खड़ी हूँ। मेरे इर्द गिर्द सब लोग लड़ रहे हैं। बीच में नहीं खड़ी हुई, मेरे साथ खड़ी होगी, रेस में साथ। हमें अपने रिश्ते के लिए लड़ाई लड़नी होगी, वरना हम जिंदगी भर एक दूसरे के लिए भगोड़े रहेंगे। मेरी हैसियत तुम्हारी नजर में उस शख्स की होगी जो तुम्हें भगा के लाया। तुम्हारी हैसियत मेरी नजर में उस लड़की की होगी जिसने भाग के शादी की। हम चाहे जितना एक दूसरे से छुपा लें, लेकिन हमारे एहसास में ताना जरूर होगा कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारा हीरो मर गया। अपनी बेटी के हीरो को तो जिंदा रहना। कहाँ से आ रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ से आ रही हो तुम? मेरे साथ थी।
हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। बेहतर है कि तुम बीच में मत आओ। और मेरा वास्ता तो है, इसलिए बात भी कर सकते हैं। हमने 4 दिन तुम्हें अपने साथ बिठाकर खाना क्या खिला दिया, तुम तो हमारे सामने खड़े हो गए हो। भूल गए अपनी औकात? नहीं सर, ना ही मैं अपनी औकात भूला और ना ही आपका नमक। इसीलिए आपके घर में खड़ा आपके सामने। अब तक आप मुझे ढूंढ रहे होते। देखो, तुमने उस दिन तमीज से आकर बात की थी, इसलिए हमने तुम्हें इज्जत से जवाब दे दिया। अब अगर तुम्हारे जहन में कोई और सवाल है तो शराफत से यहाँ से जाओ। सर, मेरा यहाँ आना ही शराफत थी और यहाँ से चले जाना बदतमीजी होगी, क्योंकि मेरी और आपकी इज्जत अब एक दूसरे से जुड़ चुकी है। यहाँ बकवास कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से। ये है आपका और मेरा रिश्ता, जिसको लेकर मैं इस घर में खड़ा हूं। तो टके के इंसान, मैं तुम्हें इस कागज के साथ ही गाड़ दूंगा जमीन में। पापा छोड़े, पापा इसकी कोई गलती नहीं है, मैं इसके साथ भागी थी। ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ वापस लेकर आया है। बेटी, हाथ नहीं उठा। ये मेरी बेटी, यकीन नहीं आता कि ये मेरी बेटी है। मेरी बेटी नहीं हो सकती। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। बाबा, आपने ना बड़ा बदला, ये बड़ी दुश्मनी में बदल दिया मेरी मजबूरी को। क्या मजबूरी थी आपकी? हाँ, क्या मजबूरी थी आपकी? जिंदगी और मौत के किस दौराहे पर आप खड़े हुए थे, जहां पर आपने अपनी बेटी को खून बहा में दे दिया? ऐसी हरकत करने से पहले तुम्हें खून बहा में ही चले जाना चाहिए था। कम से कम तुम्हारे बाप की इज्जत तो बच जाती। न तुम्हारी इज्जत है ना उसकी। कुछ नहीं किया इन्होंने तुम्हारे लिए। नाज, नखरे, लाड, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, एतमाद, एतबार सब कुछ दिया तुम्हें। बदले में ये सिला दिया तुमने। जब ये सब कुछ छीनना ही था तो दिया क्यों था मुझे? पापा, ये सब कुछ जो भी हुआ है मैंने कभी नहीं सोचा था। ये तो क्या, मैंने तो कभी शादी के बारे में भी नहीं सोचा था। मेरी तो लाइफ आपसे शुरू होती थी और आप पर ही खत्म होती थी। पापा, मैं आपसे नहीं भाग रही थी, मैं खुद से भाग रही थी। मैं उस आइडियलिज्म से भाग रही थी जिसमें मैंने आपको अपना हीरो बनाया हुआ था। उस इज्जत और गैरत से भाग रही थी जिसने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं सारी जिंदगी लोगों के आगे जलील होता रहूं, माफिया मांगता रहूं, तो जाओ, चले जाओ, जाओ। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं
कि मैं हमेशा के लिए अपना गला घोट दूं तो यूं से। आप बैठे रहें मेरी खबर पर सर उठा कर। बुलाएं उन लोगों को और उठवाएं मेरा जनाजा। ठीक है, मैं उन लोगों को इनकार कर दूँ। लेकिन तुम्हें भी इसको छोड़ना होगा। ईद मत सोचो, चलो मेरे साथ। मेरे पापा ने कुछ शर्त रख दी तो क्या? वो वहां से मेरा रिश्ता खत्म कर देंगे अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो। तुम मुझे छोड़ देना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ा। क्या मतलब? फिर मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। मेरी माँ कहती है कि किसी कमजोर से मिलने जाओ तो अल्लाह से मिलके जाओ, किसी ताकतवर से मिलने जाओ तो अल्लाह को अपने साथ लेके जाओ। मैं इनको साथ ले लूं ना? शैला, शैला,
जी कहाँ है वो? आप बैठे तो सही। बुलाओ उसे। आप जरा आराम से बैठ तो जाए ना। नहीं, बात करनी है मुझे उससे। क्या तमाशा लगा रखा है? मैं इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर भागा हुआ आया हूं। We were so near a resolution, जिसपे हम 6 महीने से काम कर रहे हैं। वो नहीं है अपने कमरे में। तो कहाँ है वो? आप प्लीज आराम से बैठे तो फिर मेरी बात तो सुने। क्या बात सुनो मैं तुम्हारी? तुम अपने आप को इस घर की केयर टेकर कहती हो, लेकिन कोई जोर चलता है तुम्हारा यहाँ पे? कोई इख्तियार है तुम्हारे पास? रोज रोज तो मैं मीटिंग छोड़ के नहीं आ सकता ना उसके लिए। जाहिर है मुझे ही बात करनी पड़ेगी। नहीं है वो अपने कमरे में। कहाँ है वो? कहाँ है? मिल गई है लेकिन यहाँ नहीं है। क्या मतलब है? मैंने कहा था ना, प्रोफेसर उसके पीछे साये की तरह लगा हुआ था। देख लिया होगा उस लड़के के साथ। जब आप फ्लाइट पे थे तब उसका फोन आया था। कह रहा था कि आप लोग तो अपनी बेटी को संभाल नहीं सकते, अब मैं संभालूंगा। मुझे लगता है वो शायद अपने घर ले गया उसे अपने साथ। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? सुनिए, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, वो बदतमीजी करेगा। उसने कहा है अब जो भी बात होगी वो मैं वहीं आके करूंगा। तुम चुप रहो। हेलो, हाँ वो डीआईजी ऑपरेशंस का नंबर मुझे भेजो फौरन। क्यों खुद से अपनी बदनामी करवा रहे? पुलिस में बात चली जाएगी तो क्या रह जाएगा हमारे पास? तुम आराम से रहो, मैं कुछ और कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं? बताएं ना, क्या कर रहे हैं? मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला इस जमाल से लूंगा। ऐसा डंडा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। हीर मिलना भी चाहेगी कि नहीं मिलेगा उससे। साहब वो जंगल साहब आपसे मिलने हैं। साहब कह रहे हैं कि वो अभी आपसे नहीं मिल सकती, आप बाद में आ जाएं। मैंने हीर से मिलना है। वो भी आपसे अभी नहीं मिल सकती। यार आप 1 मिनट के लिए बुलाएं तो सही उससे। आपकी समझ में नहीं आ रहा। वो कह रही हैं कि वो अभी आपसे नहीं मिल सकती। ठीक है, उसको बता दीजिएगा कि मैं उसका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी नहीं जाऊंगा यहाँ से। अच्छा जाओ, जो करना है बाहर जाके करो। चलो उठो, जो करना है बाहर जाके करना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो जल्दी उठो, चलो उठो, बाहर आओ। अब इसके आगे तुम्हारी मर्जी है। तुमने अपनी इज्जत करानी है बेइज्जती। किसी को हवा भी लगे कि मैं तुम्हें कहां से लेकर आया और क्यों लेकर आया, तो तुम्हारी अच्छा नहीं होगा। तुमने अपनी सारी जिंदगी इस घर में गुजारनी है।
अंदर आने से पहले एक बात अच्छी तरह सोच ली। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरां मंगियां सुन साया तेरे इश्क दिया खैरां मंगियां सुन साया तेरे इश्क दिया खैरां मंगियां कहाँ चली गई हो हीर? साया मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इश्क दिया खैरां मंगियां अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो परेशान क्यों? तुम्हें कोई बिल्ली घुसाई है? मेरी बीवी को बिल्लियों से डर लगता है। डरना तो कुत्तों से चाहिए। बिल्लियां बेचारी कहाँ कुछ कहती हैं, काटती थोड़ी हैं। बिल्ली को गुस्सा आ जाए ना तो वो कुत्ते से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, बिल्लियों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, वरना कुत्ते भी उनके आगे नहीं ठहर सकते। हाँ हाँ, शेर की खाला जो हुई। तुम दोनों ने क्या कुत्ते बिल्लियों वाली बातें शुरू की? मेहमान दरवाजे पे खड़ी अंदर लेकर जाओ। हाँ हाँ, चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। चलो। आ जाओ। अम्मा जी, अम्मा जी देखें तो सही कौन आया है। देखें तो सही। क्या है? सदके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जीती रहे मेरी हीर, मेरा बच्चा। कब आई है तू? अम्मा जी ये ना हम सबसे मिलने आई है आपके पोते के साथ। सो बिस्मिल्लाह मेरी जान। चला चल बाहर चल के बैठते हैं। ठीक है ना तू है? मैं बात करती हूँ उससे। क्या बात करोगी तुम उससे? उसे समझाऊंगी। उसे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आएगी। कम से कम उसे ये तो बता दूं कि हीर है नहीं। हाँ ठीक है, जाकर बता दो, ताकि उसे भी पता चले कि हम कितने मजबूर हैं, और वो हमारे घर के बाहर खड़े होने की बजाय कैसर के घर के बाहर जाके खड़ा हो। अच्छा नहीं लग रहा शफी, इस तरह से वो बाहर खड़ा है। हाँ हाँ तो बुलाओ अंदर उसको, खातिर तवाज़ो करो, चाय शाय पिलाओ, खिलाओ पिलाओ, ताकि वो और तगड़ा होकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे।
ऐसे लोग सिर्फ एक जबान जानते हैं, डंडे की जबान। कैसर का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए? जी अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे। हीर ठीक है? ठीक है, वो खुश है यहाँ। परेशान होगी? नहीं, खुश है वो, आराम से। अच्छा मेरी बात करा दो। मैंने आपसे कहा है ना, वो ठीक है। वैसे भी इस वक्त वो आपसे बात नहीं करना चाहती। तुमने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा कैसर। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इज्जत बचा रहा हूँ चाची जान, आपकी भी और हमारे घर की भी। आप परेशान मत हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपसे कहा है, वो ठीक है। यहाँ किसी को नहीं पता कि मैं इसे यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। कल लेकर आ जाओगे ना? जी ले आऊंगा मैं। ये बहुत जरूरी था चाची जान। आप लोगों की गोद में बैठी रहती तो उसको ये बात कभी समझ में नहीं आती। यहाँ पहुंचते पहुंचते उसका दिमाग ठीक हो गया। तुम्हारी गैरत बस इतनी थी कैसर, सिर्फ औरतों में बस चलता है तुम्हारा। उस लड़के को उठा के लेकर जाते तो मैं मानता तुम्हें। उसे भी देख लूंगा मैं चाचा जान, मेरे लिए ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है ये। लेकिन तरीका ये होता है कि पहले अपने घर को संभालते, अपने घर की औरत को बांध के रखते, नहीं तो रोज वो किसी ना किसी नए मर्द से लड़ा देगी। वो मेरी बेटी है कैसर, उन औरतों में से नहीं है जिनसे तुमने शहर में ताल्लुकात बना के रखे हुए हैं। चाचा जान मैं जानता हूं कि आपको इस वक्त गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, और शायद जायज भी है, बेटी है आपकी। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो शायद आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। अगर मैं उस लड़के की मोटरसाइकिल से इसे उतार कर, जिसकी कमर में यह हाथ डालकर बैठी हुई थी, आपके पास ले आता, तो आप ऐसा क्या करते कि दोबारा उसकी मोटरसाइकिल पर वो ना बैठती? डांटते उसे, चीखते चिल्लाते, आप ज्यादा से ज्यादा क्या एक थप्पड़ मारते ना आप उसे। अगले दिन जाकर वो दोबारा उसकी मोटरसाइकिल पे बैठती। आप नहीं रोक सकते थे ना चाचा जान, लेकिन मैं अगर इसे दोबारा देखता तो इसे उठाकर ना आपके घर छोड़ता और ना ही अपने घर लेकर आता। तो तुम तसल्ली रखो कैसर, अब वो उस लड़के के साथ दोबारा कभी नजर नहीं आएगी। इसलिए नहीं कि तुम थ्रेट करने के लिए उसे अपने घर ले गए हो, बल्कि इसलिए कि अब वो लड़का दोबारा कभी दिखाई देगा ही नहीं। क्या? एक रात के लिए? ये क्या बात हुई भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। तुम यहाँ मेरे साथ एक हफ्ता तो रहोगी। नहीं अम्मा जी, मुझे जाना है वापस, मेरी यूनिवर्सिटी है, एग्जाम्स भी सर पर हैं। कैसर भाई आ रहे थे एक रात के लिए तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं आपके साथ चलती हूँ। ये क्या किया तेरे बेटे ने? कम से कम इत्तलाई कर देता हम इसके आने की। अम्मा जी इसने खुद रोका है। क्यों? वो मुझे लगा कि आप मना कर देंगे। लो, मैं क्यों रोकूंगी भला अपनी बेटी को उसके घर आने से? है अम्मा जी अभी तो इसके मंगेतर का घर है ना, लोग क्या बोलेंगे भला? लोग जाएं भाड़ में, ये इस घर की बहू नहीं बेटी है ना? हाँ, मैं सदके। एक मिनट रुके, तस्वीर लेने दें।
राबिया, अपनी तस्वीरें खींचती रहोगी? इतनी दूर से आई है, भूखी प्यासी, कुछ अच्छा सा बना के लाओ। नहीं नहीं नहीं, बस तुम लोग रहने दो, मैं खुद अपने हाथों से इसके लिए कुछ बना के लाती हूँ। नहीं, आप तकलीफ ना करें, मुझे भूख नहीं है। मैं जो बनाऊंगी ना तेरे लिए, उसकी खुशबू से ही तुझे भूख लग जाएगी, और फिर एक दफा तू खा लेगी ना तो रोज अपने बाबा की तरह फरमाइशें करेगी मुझसे। चल भाई जुबैदा, चल बावर्ची खाने में चले। चलिए। सूजी है? हाँ जी है। तस्वीरें दिखाऊं तुम्हें? बहुत प्यारी लग रही है। ये लड़की क्यों आई है? क्या मतलब? आपसे मिलने आई है, घर देखने आई है? देख कैसर, सच सच बता। सच ही तो बोल रहा हूं। और क्यों आएगी वो? शफी चाचा से मिलने गया था, बस चिपक गई। कहने लगी कि मैंने भी आपके साथ जाना, लोगों से मिलना है, घर देखना है, घर का माहौल देखना। मैंने बड़ा मना किया, चाचा ने भी, चाची ने भी, पर यह है किसी की मानने वाली। जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गई और ना कोई सामान ना तैयारी। अच्छा, तो फिर खा अपने बेटे की कसम। मम्मी क्या बात कर रही है? एक छोटी सी बात पे मैं कसम खाऊंगा? मेरी बात का यकीन नहीं है ना, जाके उससे पूछ लो क्यों आई। कैसर, उसकी खोखली सी हंसी, फीकी सी मुस्कुराहट तो कुछ और बोल रही है। क्या बोल रही? यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूं। जबरदस्ती उठा कर लाया हूं मैं, अब वो यहीं रहेगी, इसी घर में। पता है, जब मैं ब्याह कर आई थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ 3-4 कच्चे पक्के कमरे थे। इंसानों से ज्यादा यहाँ पे जानवर थे, ऊंट, गाय, बकरी, इस बड़े से सहन में बंधे रहते थे। पता है, अगर तुम तब आती ना तो 1 मिनट ना रुकती, यहाँ पे बड़ी बदबू थी। ये सब कुछ पिछले 4-5 सालों में बदला है। कैसर ने ना अपने बाबा के मरने के बाद सब कुछ बेच दिया, ऊंट, मवेशी, जमीनें। अच्छा तुम ना इधर आओ, मैं तुम्हारी एक पिक लेती। थोड़ा सा इधर आओ। कैसे ना बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन लेकर आए थे, लेकिन अम्मा जी ने ना वही पुराने स्टाइल का बनवाया है। तुम्हें पता है, पूरे 1.5 करोड़ रुपए लगे हैं इस घर पे, लेकिन देखो कहीं से लग रहा है मॉडर्न। बस ये हुआ है सिर्फ के ऊपर नीचे डबल स्टोरी हो गया। हाँ, लेकिन इसमें सहूलतें सारी मॉडर्न घरों वाली हैं। ये ना अम्मा जी का कमरा है। कैसर की माँ को हम सब अम्मी कहते हैं, बड़ी सादा सी रहती है। कैसर के बाबा के इंतकाल के बाद ना चुप सी हो गई, तो मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ। तुम ना इधर खड़ी हो, मैं तुम्हारी एक पिक लूं। बहुत अच्छी लग रही है।
ये मेरा रूम है। पता है अम्मा जी हर वक्त मुझसे इस बात पे लड़ती हैं कि है तो तू चरवाहे की बेटी, लेकिन बड़ी अंग्रेजनी बनी फिरती है। मैं ना नेट पे देखती हूँ, फिर वो चीजें कैसर से मंगवाती हूँ। अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मंगेतर का कमरा दिखाती हूँ, चल। मैं ना कब से ढूंढ रही थी, फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो एक नया सूट पड़ा है, ऑनलाइन मंगवाया था मैंने। एक बार भी नहीं पहना, बस देख देख के खुश होती हूँ मैं। अब इस घर में ऐसे कपड़े कहाँ पहन सकते हैं? शायद जब तुम आओ तो फैशन बदल जाए। वैसे ना मैंने वॉशरूम में तुम्हारे लिए चीजें रखवा दी थी, मुझे पता नहीं है कि तुम इस्तेमाल क्या करती हो। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए हो ना तो बता देना। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या? मेरा कमरा बदलवा दें। क्यों? मैं बस यहाँ कंफर्टेबल नहीं रह पाऊंगी। अब गुजारा हो जाएगा? नहीं, वो बात नहीं थी। फिर एक्चुअली मेरी जगह बदल जाए तो मुझे नींद नहीं आती। देखो जगहें तो यहाँ सारी तुम्हारे लिए नहीं होंगी ना, ऊपर से अम्मा जी का हुक्म है कि तुम्हें इसी कमरे में रहना, और यहाँ पे तो वही होता है ना जो अम्मा जी का हुक्म होता है। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं चलती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मैंने पूछा क्या नाम है आपका? जमाल। जमाल। चलिए। क्यों? चलो। सर मैंने किया क्या है? थाने चलो, वहां चल के बताएंगे तुम्हें कि तुमने क्या किया है। एक मिनट। ये जो तू अपने जिस बाप को फोन कर रहा है ना, उसके भी बाप ने कंप्लेन कराई है तेरे खिलाफ।